सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थ फॉर्म का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड का मतलब यहाँ पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। कंसिस्ट ऑफ हार्ट। अब हार्ट हमारे जैसा ट्रू हार्ट नहीं है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं एंड कैपिलरीज हैं। there is heart present, blood vessels present and capillaries present। ठीक है, तो अब कौन से ब्लड वेसल्स हैं और क्या क्या है डायग्राम देखते जाएंगे, लेकिन साथ में फंक्शन भी मैं बताऊंगी तो थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा यहाँ पे, है ना। हार्ट कितने होते हैं यहाँ पे? दे हैव 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब शेप, ऐसे पतली सी ट्यूब जैसे होंगे। एनलार्ज्ड, थिक वॉल्ड, ठीक है, मोटी वॉल है उनकी। पल्साटाइल, पल्साटाइल मतलब पल्सेशन होता है उनमें, पंपिंग टाइप, वो मोटे और पतले होते हैं समझ लीजिए। और उनमें वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्रोवाइडेड विथ वॉल, बैक फ्लो ना हो सके उसके लिए। ठीक है, अब कहाँ प्रेजेंट है हार्ट, पहले ये देखो, सामने की तरफ 2 हैं और थोड़े से पीछे की तरफ 2 हैं। ये रहे हार्ट, लेटरल हार्ट, लेटरल इसोफेजियल हार्ट। ये एक इधर है, एक इससे पीछे की तरफ ब्रांच में आ रहा होगा। एक इधर है, एक पीछे की तरफ, एक इधर है, एक पीछे की तरफ, एक इधर है, एक पीछे की तरफ। ये देखो, ये ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाई दे रही है जो पीछे जा रही है ना। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4 हार्ट हो गए। पूरा कनेक्शन समझाऊंगी मैं, अभी पार्ट्स बस बता रही हूँ। सो 4 पेयर हैं, ट्यूबुलर है, एनलार्ज है, थिक वॉल्ड है, पल्साटाइल है, प्रोवाइडेड विथ वॉल्व। वॉल्व का काम होता है प्रिवेंट बैक फ्लो, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ब्लड को पंप कर रहे होंगे या फिर फ्लो करवा रहे होंगे। हार्ट एंटीरियर 2 पेयर एंड पोस्टीरियर 2 पेयर। सामने की तरफ 2 पेयर हार्ट है और पीछे की तरफ 2 पेयर हार्ट है। एंटीरियर 2 पेयर एंड पोस्टीरियर 2 पेयर हार्ट आर प्रेजेंट। एंटीरियर 2 पेयर को लेटरल हार्ट्स कहते हैं। लेटरल क्योंकि एक तरफ और एक दूसरा एक तरफ ना, लेटरल हार्ट्स। और पोस्टीरियर वाले को लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहते हैं, क्योंकि वो इसोफेगस वाले सेगमेंट के पास होता है। अब लेटरल हार्ट्स जो है वो कौन सी सेगमेंट में होते हैं? 7th सेगमेंट में है, 9th सेगमेंट में। 7th और 9th सेगमेंट में। इनका काम क्या होता है? ये डॉर्सल ब्लड वेसल को वेंट्रल ब्लड वेसल से कनेक्ट करते हैं। दे कनेक्ट डॉर्सल ब्लड वेसल टू वेंट्रल ब्लड वेसल। एंटीरियर 2 पेयर लेटरल हार्ट्स कनेक्शन डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल को आपस में जोड़ने का काम है। पोस्टीरियर भी 2 पेयर है, लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसोफेजियल के पास में होते हैं। ये 12th सेगमेंट और 13th सेगमेंट है। ठीक है, इसोफेगस के ऑलमोस्ट पास। थिक मस्क्यूलर मतलब कि ज्यादा थिक हैं सामने वाले से और ज्यादा मस्क्यूलर हैं। काम होता है ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिदमिकली, एक सेकेंड, rhythmically contracts the ventral vessel। ये है हार्ट, लेटरल हार्ट एंड लेटरल इसोफेजियल हार्ट। देखो 7th और 9th में, 12th और 13th पे। ये पहला पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, समझ लीजिए पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्ट आ गया समझ में, होप कर रही हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एंटीरियर लूप्स के बारे में बात करेंगे। एंटीरियर लूप्स, इसको देखने पे लगता है ये हार्ट जैसे, पर ये हार्ट नहीं है।
एंटीरियर सामने की तरफ, 1 पेयर। इन 10th एंड 11th सेगमेंट थिन वॉल्ड है, बहुत ही थिन वॉल्ड है, हार्ट से पतले हैं, मतलब समझ लो हार्ट थिक वॉल होते हैं। अब हार्ट थिक वॉल होते हैं, लेकिन कौन सा वाला ज्यादा थिक होता है, तो पीछे वाले पोस्टीरियर वाले ज्यादा थिक होता है एंटीरियर वाले के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों ही हार्ट थिक वॉल्ड है। एंटीरियर लूप थिन वॉल्ड होते हैं, दे आर थिन वॉल्ड एंड नॉन पल्सटाइल। नॉन पल्सटाइल मतलब पंपिंग टाइप का कोई काम नहीं करते हैं, तो ये क्या है, नॉन पल्सटाइल है। ये रहे सेगमेंट, देखो एंटीरियर लूप कहाँ है, 10th एंड 11th सेगमेंट में। एक ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और एक ये दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ एक जा रहा है, नहीं 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 नहीं, ये एक ही पेयर है, मतलब ये 1 नंबर एंड 2 नंबर, ओनली दिस मच, ठीक है। 1 पेयर ही होंगे ये संख्या में, 10th में एक और 11th में एक नहीं है। 10th में एक है, 11th में एक है, एक एक पेयर अलग अलग नहीं है ना, तो 10th में एक है, 11th में एक है, टोटल मिला के एक पेयर हो गया। लूप लाइक है, क्यों ये लूप, इनको लूप कह रहे हैं क्योंकि ये लूप लाइक है, और ये ब्रॉड ब्लड वेसल्स हैं, एक्चुअल में हार्ट जैसा कोई काम नहीं है इनका। तो हार्ट जैसे दिख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसे दिख रहा होगा कि बीच में छोटे से हार्ट है, नहीं वो छोटे से हार्ट नहीं, वो एंटीरियर लूप है, और वो लूप मतलब पूरा लूप बनता है कैसा, एक है ये और ये दूसरा ऐसे करके। सो लूप लाइक ब्लड वेसल्स विदाउट वॉल। तो हार्ट और एंटीरियर लूप में अंतर आप बता सकते हो, बगल बगल में मैंने लिखा ही वैसे है, पल्सटाइल नॉन पल्सटाइल, थिक वॉल थिन वॉल, सेगमेंट का नाम, और वॉल प्रेजेंट वॉल एब्सेंट, है ना। क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में, देखो पल्सटाइल, पल्सटाइल नॉन पल्सटाइल, पल्सटाइल नॉन पल्सटाइल, वॉल प्रेजेंट वॉल एब्सेंट, सेगमेंट नंबर नंबर, थिन वॉल्ड थिक वॉल्ड। इनको एंटीरियर लूप कहते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब उसके बाद जो पढ़ेंगे वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ब्लड ऑर्गेनाइज्ड वेसल में फ्लो करता है, ब्लड जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से वेसल्स में फ्लो करता है और पूरी बॉडी में मतलब ट्रांसपोर्ट होता है ना। अब कौन से ब्लड वेसल्स हैं, सो सबसे पहले डॉर्सल ब्लड वेसल, नाम से समझ में आ रहा होगा डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, और इसके बारे में तो हमने सबसे पहले लिखा भी था। यहाँ पे देखो एक डार्क कलर की लाइन जो दिखाई देती है ना डॉर्सल साइड पे, मिड डॉर्सल लाइन, वो होती क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। डॉर्सल साइड पे, ये बॉडी का अगर डॉर्सल साइड है, उठाओ जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, तो ये ब्लड वेसल डॉर्सल ब्लड वेसल है। सो डॉर्सल ब्लड वेसल इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन अर्थवर्म, रनिंग मिड डॉर्सली। एक है अकेली, रनिंग मिड डॉर्सली अबव द एलिमेंट्री कैनाल। Above the alimentary canal from one end of the body to other. From one end of the body to other. इस ब्लड वेसल में वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वॉल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं वॉल प्रेजेंट, आफ्टर एवरी सेप्टम, मतलब ये
ये ब्लड वेसल है, ये 4th सेगमेंट के बाद ये वॉल्व होंगे यहाँ पे, 5th के बाद वॉल्व होंगे, 6th के बाद वॉल्व होंगे, 7th के बाद, 8th के बाद, 9th के बाद, 10th के बाद, 11th के बाद, लाइक जैसे ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होंगे। ड्रॉ में नहीं बनाया एक एक वॉल्व, है ना। तो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं आफ्टर एवरी सेप्टम। इनका काम होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। और ये क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय कनेक्टिंग वेसल्स। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिंग वेसल्स, वो रिसीव करती हैं। सो डॉर्सल ब्लड वेसल लार्जेस्ट है, मिड डॉर्सली प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल के जस्ट ऊपर होती है, एक सिरे से मतलब मुंह से लेके शुरू होकर लास्ट तक जाती है। वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और इसको कलेक्टिंग ब्लड वेसल कहते हैं। कलेक्शन कर रही है ब्लड का, क्योंकि ठीक है। तो ये हो गई डॉर्सल ब्लड वेसल, पहली ब्लड वेसल। उसके बाद बात करेंगे वेंट्रल ब्लड वेसल के बारे में। वेंट्रल ब्लड वेसल ये मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है, बंटवारा करने वाली। ठीक है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी अगेन, ये भी। एंड वॉल्स आर एब्सेंट। देखो कहाँ है ये ब्लू कलर से जो मार्क की हुई है ना, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है। ठीक है, तो इसमें आपने एंटीरियर लूप, वेंट्रल वेसल, डॉर्सल वेसल, हार्ट्स देख लिए। पूरी लेंथ में वेंट्रल वेसल प्रेजेंट होती है और इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। इसमें जो ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ ब्लड इज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब सामने से पीछे की तरफ ब्लड को लेके जा रही है ये। ठीक है, सामने से पीछे की तरफ, इसलिए मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल कहते हैं। सो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि डॉर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल ब्लड वेसल आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? डॉर्सल ब्लड वेसल से ब्लड का फ्लो किधर हो रहा है? 4 पेयर ऑफ हार्ट्स, और वहां से ब्लड का फ्लो किधर हो रहा है? वेंट्रल ब्लड वेसल में। ये ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ब्लड वेसल ही लिखा है अभी मैंने यहाँ पे, डॉर्सल और वेंट्रल। इसके अलावा और भी ब्लड वेसल्स है ना, फोटो में भी दिख रही है हमको इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पैराग्राफ ब्लड के बारे में मेंशन कर दे रही हूँ जब तक। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्लाज्मा, और उसके अलावा कलरलेस ब्लड सेल्स। उन कलरलेस ब्लड सेल्स को WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। फ्लूइड प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या नहीं है, इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या इनके पास आरबीसी होते हैं, नहीं, आरबीसी आर एब्सेंट। तो ये फ्लूइड प्लाज्मा का बना है, उसके अलावा कलरलेस ब्लड सेल्स का बना है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है। dissolved in plasma, आरबीसी इज एब्सेंट। इस ब्लड को इराइथ्रोक्रूरिन भी कहते हैं, इराइथ्रोक्रूरिन। आरबीसी एब्सेंट होता है इसीलिए इराइथ्रोक्रूरिन कहा जाता है। It is known as erythrocrurin. CRUORIN, हाँ सही लिखी है स्पेलिंग देखो। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन से बाइंड करवाना। ठीक है, एराइथ्रोक्रुरिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरबीसी इनके पास एब्सेंट है। केवल एक प्रकार का ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है ना, ये आपको मालूम है, यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ मैं। क्या फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का यहाँ पे, इट इज प्रोवाइडिंग रेड कलर टू ब्लड। उसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, फॉर रेस्पिरेशन। ये हीमोग्लोबिन यानी कि इराइथ्रोक्रूरिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट के फंक्शंस हैं। ये तो ब्लड के बारे में लिख लिया हमने। ब्लड वेसल्स देखिए, डॉर्सल ब्लड वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल है। उसके अलावा कुछ और भी ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पे, अदर ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट हियर। अदर ब्लड वेसल्स, तो इसमें एक है सब न्यूरल वेसल। सब न्यूरल वेसल ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वर्ड है, मतलब कि ये नर्वस सिस्टम के आसपास होगी, नर्व कॉर्ड के आसपास होगी। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड होगा उसके वेंट्रल साइड यानी कि नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लास्ट सेगमेंट से 14th सेगमेंट। फ्रॉम लास्ट, मैम 14 से लास्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, फ्रॉम लास्ट सेगमेंट टू 14th सेगमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो यहाँ पे पीछे से सामने की तरफ है ना, पीछे से सामने की तरफ ब्लड का फ्लो होगा। तो उसको ऐसे लिखा जाएगा कि इसमें ब्लड का फ्लो जहां से आ रहा है वहां से इसका हम लोग लोकेशन बताएंगे कि ये लास्ट सेगमेंट से 14 सेगमेंट पे आ रहा है। इसका काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, वेंट्रल साइड पे, है ना।
और उसके अलावा ये ब्लड मतलब ब्लड तो कलेक्ट करता है बॉडी वॉल से, उसके बाद 1 पेयर कॉमिशुरल वेसल बनाता है हर सेगमेंट में। जैसे मान लीजिए ये सब न्यूरल वेसल है, ठीक है, और ये सब न्यूरल सेगमेंट यहाँ लास्ट से 14 सेगमेंट तक है ना। तो ये 15 सेगमेंट पे पहुंच के एक ऐसे ब्रांच बना लेगी, एक ये रही, और एक इसमें पीछे की तरफ चली जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रहे थे इन लोग लास्ट से लेके यहाँ तक, फिर उन्होंने ब्रांच बना ली 15th सेगमेंट पे, इनकी एक ब्रांच बन गई। 14 पे तो ये आके खत्म हो गई, 15th सेगमेंट पे उन्होंने एक ब्रांच बना ली जो ऊपर डॉर्सल बॉडी वॉल की तरफ जा रही है। ये वेंट्रल था लोकेशन में, है ना, वेंट्रल था लोकेशन में, ये रही सब न्यूरल वेसल। 15th सेगमेंट पे पहुंच के ये सब न्यूरल वेसल ब्रांच बना लेती है, ये रही एक ब्रांच और ये रही ब्रांच, कॉमिशुरल वेसल कहते हैं जिसको। और 14 तक इसका काम खत्म है ना, 14 तक इसका काम खत्म है, और ये फिर वेंट्रल वेसल में जुड़ जाती है। It collects blood from body wall, gives rise to commissural vessel in each segment, supplying blood to dorsal wall. और ये काम कहाँ हो रहा है? आफ्टर 15th सेगमेंट। सब न्यूरल वेसल नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड पे ब्लड को कलेक्ट कर रही है सब जगह से, फिर कॉमिशुरल वेसल की एक इसकी यहाँ पे इस तरीके से ब्रांच बन जाती है। दिस इज अबाउट सब न्यूरल वेसल। नेक्स्ट ब्लड वेसल के बारे में बात करें, लेटरल ईसोफेजियल वेसल, लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ईसोफेगस के पास है, और ये ब्लड कलेक्ट कर रही है। एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल से कलेक्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट एक और है, उसे कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल वेसल। सबका पूरा फंक्शन नहीं लिखा हमने। सो अदर ब्लड वेसल्स में ये 3 ब्लड वेसल्स हैं, कॉमिशुरल वेसल भी आएगी एक, दिस वन। कॉमिशुरल सबन्यूरल, lateral esophageal vessel, supraesophageal vessel। ड्रॉ में देखेंगे यहाँ पे lateral esophageal vessel ये रही, ठीक है। supraesophageal आपको ड्रॉ में दिखाई देगा यहाँ पे, एक मिनट। एंटीरियर लूप ये रहे, है ना, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, डॉर्सल ब्लड वेसल। ये रही वेंट्रल ब्लड वेसल, सेकेंड से लास्ट सेगमेंट तक जो जाती है। फ्रॉम सेकेंड टू लास्ट। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन वैल्वुलर, एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन है। फिर लेटरल इसोफेजियल वेसल
1 पेयर लेटरल साइड पे ना, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। फिर आपको ये दिखाई दे रही है, ये एक ब्लड वेसल है, दिस इज सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। और ये सिंगल है, ओनली 1 इन नंबर। देन कॉमिशरल वेसल बता दिए आपको, 1 पेयर है ये, ठीक है। सो दीज आर दी अदर ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है, वो ब्लड ग्लैंड्स। व्हाट आर ब्लड ग्लैंड्स और कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? ब्लड ग्लैंड्स, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट है। जस्ट अबव फेरिंग्स, डॉर्सल एरिया में। जस्ट अबव फेरिंग्स इन डॉर्सल रीजन, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं ब्लड ग्लैंड्स, बहुत स्मॉल है, रेड कलर्ड के हैं, फॉलिकुलर बॉडीज हैं, फॉलिकल्स के बने हैं, मतलब सेल मासेस के बने हैं। फॉलिकुलर मतलब सेल की गुच्छे होते हैं, उनको कहते हैं, तो इनको फॉलिकुलर बॉडीज कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट नोन एज ब्लड ग्लैंड्स। इनका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स को कहा जा रहा है। एंड उसके अलावा क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, जो प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में। तो ये ब्लड ग्लैंड्स का काम है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे और सिक्स्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, फेरेंजियल मास के जस्ट ऊपर। तो 3 है संख्या में, फोर्थ सेगमेंट पे, फिफ्थ सेगमेंट पे एंड सिक्स्थ सेगमेंट पे। किसका किसका वेसल का क्या क्या फंक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं। डॉर्सल से हार्ट में, मतलब ये ब्लड वेसल से यहाँ चला जाएगा और उसके बाद ब्लड जो है यहाँ चला जाएगा और ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। और वहीं सब न्यूरल वेसल जो ये कलेक्टिंग है, लास्ट सेगमेंट से कलेक्ट करके लेकर आती है ना, और उसके बाद यहाँ चले जाएंगे। ये सारी चीजें आपने अभी मेंशन कर ली। एंटीरियर लूप जो है वो सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल को कलेक्ट करता है, मतलब को कनेक्ट करता है किससे? लेटरल इसोफेजियल वेसल से, ये वाली से, लेटरल इसोफेजियल से कनेक्ट करता है। फंक्शंस जितने लिखवाए हैं यहाँ पे मैंने, उससे ज्यादा फंक्शंस पूछे नहीं जाएंगे, है ना। हार्ट और एंटीरियर लूप के बीच में डिफरेंस जरूर देख लेंगे और डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म।